तो आज हम लोग क्या देखेंगे? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी। नेटवर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है नेट आज का जो एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा? व्हाई इज टाइम इम्पोर्टेंट फॉर नेटवर्क डिवाइसेस? नेटवर्क डिवाइसेस के लिए टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। फिर मैनुअल टाइम कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमको मैनुअल टाइम कॉन्फ़िगर करना हो तो किस तरीके से करेंगे। एनटीपी बेसिक्स, फिर हम एनटीपी के बारे में जानेंगे। और फिर एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को आईओएस पे, वो चीज़ें हम लोग करके देखेंगे। ठीक है? तो तो पहले तो हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि आप जानते हो, आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, आपने देखा होगा जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेज़ होती हैं, उन सभी में इंटरनल क्लॉक लगी होती है। यानी आप अगर लैपटॉप पे देखो, राउटर्स में देखो, स्विचेस हो या आपके पीसी हो, पीसी चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, आप देखोगे उसमें बायोस एक आपकी बायोस में क्लॉक होती है। ठीक है? जिसको हम लोग इंटरनल क्लॉक बोलते हैं। उसी तरह से सिस्को आईओएस यू कैन व्यू द टाइम विद द शो क्लॉक कमांड। तो अगर आप जो है सिस्को की डिवाइसेस पर जो है टाइम देखना चाहते हो तो आपको क्या कमांड चलाना होगा? शो क्लॉक कमांड। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शो क्लॉक कमांड है। आपको प्रिविलेज मोड पे शो क्लॉक कमांड चलाना है। ठीक है? तो जैसे ही आप शो क्लॉक कमांड चलाओगे तो ये आपको यहाँ पर क्लॉक शो कर रहा होगा, और यहाँ इधर वाल जो है आपको डेट और डे शो कर रहा होगा। ठीक है? अगर आपने जो है शो क्लॉक डिटेल कमांड चला दिया तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा टाइम शो कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं, टाइम सोर्स क्या है। तो हार्डवेयर कैलेंडर इज द डिफॉल्ट टाइम सोर्स। डिफॉल्ट टाइम सोर्स क्या होता है? हार्डवेयर कैलेंडर। ठीक है? तो हार्डवेयर कैलेंडर देखने के लिए आप क्या करते हो? शो क्लॉक डिटेल कमांड चलाते हैं। इंटरनल जो हार्डवेयर क्लॉक होती है ऑफ अ डिवाइस विल ड्रिफ्ट ओवर टाइम। कह रहे हैं कि जो है जो इंटरनल हार्डवेयर क्लॉक है ये ड्रिफ्ट कर सकती है कभी। सो इट इज नॉट आइडियल टाइम सोर्स। तो इसको हम आइडियल टाइम सोर्स नहीं मान सकते हैं। कब ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब डिफरेंस, टाइम में जो है डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो इंटरनल क्लॉक होती है उसमें एक बैटरी लगी होती है, जैसे आपके बायोस में सीमॉस बैटरी होती है। तो जब सीमॉस बैटरी खराब हो जाएगी तो क्या होगा? आपका टाइम जो है डिफरेंट हो जाएगा ना सिस्टम से। जो करंट टाइम चल रहा है उससे अब वो बैक डेट में चला जाएगा, तो आइडियल टाइम सोर्स नहीं है। तो द मोस्ट important reason to have accurate time on a device is to have accurate logs for troubleshooting। और अगर हम सीसीएनए की दृष्टि से देखें, क्यों है? क्योंकि जो है जब भी आप अपनी डिवाइस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हो या कोई भी पोर्ट अप या डाउन होती है तो वो लॉग फाइल जनरेट होती हैं। और लॉग्स किस काम आती हैं? लॉग्स ट्रबल शूट, डिवाइस को ट्रबल शूट करने में लॉग फाइल्स का यूज किया जाता है। ठीक है? तो जब तक कि आपकी डिवाइस पर एक्यूरेट टाइम नहीं होगा तो आप सही लॉग फाइल को चेक नहीं कर पाओगे। तो लॉग्स यानी ट्रबल शूटिंग के लिए हमारी डिवाइस का एक्यूरेट टाइम होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो कैसे लॉग देखते हैं? तो हम लोग शो लॉगिंग कमांड अगर आप चलाएँगे, तो आप लॉग्स देख सकते हो। ठीक है? तो जैसे ही आपने शो लॉगिंग लिख के एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है आपको आपके लैपटॉप के सॉरी डिवाइस की जितनी भी लॉग फाइल्स होंगी, वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए कितना दिखा रहा है? 27 दिसंबर, और ये आपका टाइम और ईयर शो कर रहा है। ठीक है? उसी तरह से शो क्लॉक करके जब हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, और ये 27 दिसंबर 2020 दिखा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये मैंने R2 वाले राउटर पे चलाया है, और अगर मैं R3 पर शो लॉगिंग चलाऊँ तो यहाँ पर देखिए 23 मई दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पर शो क्लॉक करूँ तो ये 23 मई 2008 का दिखा रहा है। तो अब मान लीजिए एडजेसेंसी हमारी क्रिएट नहीं हो पा रही है,
2 राउटर्स के बीच में और मुझे ट्रबल शूट करना है, या जो है ओएसपीएफ डाउन हो गया है, तो कैसे आप ट्रबल शूट करोगे? क्योंकि इसका टाइम कुछ और है और इसका टाइम कुछ और है, ठीक है? तो इस पे किस वजह से डाउन हुआ, कब डाउन हुआ, यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो इसलिए टाइम का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने अभी देखा कि मैंने देखा टाइम कि क्यों टाइम ज़रूरी क्यों होता है ज़रूरी होता ट्रबल है, शूट तो ट्रबल करने के शूट लिए। करने के लिए ज़रूरी होता है, एकदम सभी पे एक्यूरेट, जितनी नेटवर्क भी पर नेटवर्क डिवाइसेस पर हैं सभी पे डिवाइसेज़ हैं, टाइम सभी पे एक्यूरेट टाइम होना एक्यूरेट चाहिए। होना तो चाहिए। मैनुअल तो टाइम कैसे मैनुअल टाइम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे? तो यू कैन मैनुअली कॉन्फ़िगर द टाइम ऑन द डिवाइस विद द क्लॉक सेट कमांड। आप क्लॉक सेट कमांड के ज़रिए टाइम को क्या कर सकते हो? मैनुअली सेट कर सकते हो। तो कैसे आप करोगे? कैसे करोगे? तो जो टाइम आप कॉन्फ़िगर करोगे, ये आपको प्रिविलेज मोड पे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है? ठीक है? ग्लोबल मोड पे ग्लोबल मोड पे कॉन्फ़िगर नहीं कॉन्फ़िगर करना है। नहीं करना है, प्रिविलेज मोड पे करना है। प्रिविलेज तो मोड पे प्रिविलेज कॉन्फ़िगर मोड पे करना आपको है क्या तो कमांड चलाना है? शो जो है जहाँ पर R2 हैश प्रिविलेज मोड पे आ गया। प्रिविलेज मोड पे क्लॉक आ गए, सेट क्लॉक कमांड सेट और कमांड, क्वेश्चन और मार्क क्वेश्चन करेंगे तो मार्क कहेगा करेंगे तो कह रहा है HHMM HHMM एसएस फॉर्मेट में फॉर्मेट आप में आप टाइम टाइम दीजिए, दीजिए, यानी यानी आवर, आवर, मिनट और मिनट और सेकंड। सेकंड। जब आप दे देंगे जब आप दे क्वेश्चन देंगे मार्क तो क्वेश्चन कह रहा मार्क है तो अब कह आप रहा है डे अब ऑफ आप मंथ डे ऑफ दीजिए, मंथ डे ऑफ दीजिए, फिर मंथ के डे बाद ऑफ मंथ के क्वेश्चन बाद मार्क करिए क्वेश्चन तो कह मार्क रहा है करिए तो ईयर कह रहा है दीजिए, ईयर ईयर के दीजिए, बाद ईयर के क्वेश्चन बाद मार्क क्वेश्चन करिए मार्क करिए तो तो जो है जो ईयर है देने के ईयर बाद देने के क्वेश्चन बाद मार्क क्वेश्चन करिए मार्क तो करेंगे सीआर तो लिख के आ सीआर रहा है, लिख के आपका आ रहा है, यानी कमांड आपका कंप्लीट हो कमांड गया। कंप्लीट हो तो गया। क्लॉक तो सेट क्लॉक सेट HHMM HHMM के SS फॉर्मेट के में टाइम फॉर्मेट में देंगे, टाइम फिर देंगे, डे ऑफ फिर मंथ डे ऑफ देंगे, मंथ फिर देंगे, जो है फिर आपको जो है मंथ आपको देना मंथ है देना और है, फिर और ईयर फिर देना है। ईयर देना ठीक है। है, एंटर ठीक कर है? देंगे एंटर फिर कर शो देंगे, फिर क्लॉक शो डिटेल क्लॉक करके डिटेल देंगे करके तो देखेंगे, आपका तो जो है आपका टाइम जो है जो डिवाइस का है टाइम सेट वो होगा। सेट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो इस तरीके तो से इस आप तरीके से सेट आप करेंगे। सेट करेंगे। ऑल्दो ऑल्दो द हार्डवेयर द कैलेंडर हार्डवेयर जो कि कैलेंडर, जो बुलेटिन कि क्लॉक बुलेटिन होती है, क्लॉक इज द होती है, इज द डिफॉल्ट टाइम डिफॉल्ट सोर्स टाइम सोर्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि डिफॉल्ट जो टाइम सोर्स डिफॉल्ट टाइम होता है वो सोर्स आपका होता है वो हार्डवेयर आपका कैलेंडर हार्डवेयर होता है। कैलेंडर द होता है। हार्डवेयर द क्लॉक एंड हार्डवेयर क्लॉक सॉफ्टवेयर एंड क्लॉक आर सॉफ्टवेयर क्लॉक आर सेपरेट। और सेपरेट। दो और तरह की दो क्लॉक तरह की होती है, क्लॉक एक होती हैं, हार्डवेयर एक क्लॉक हार्डवेयर होगी जो क्लॉक बाय हो गई जो डिफॉल्ट बाय टाइम सोर्स डिफॉल्ट होता टाइम है, सोर्स एक होता है, आपका और एक सॉफ्टवेयर आपका क्लॉक सॉफ्टवेयर होता है क्लॉक जैसे कि होता है, ओएस जैसे में कि आपने ओएस में देखा आपने होगा। देखा जब होगा। आप सिस्टम जब को आप ऑन सिस्टम को करते हो ऑन कर देते तो हो फिर तो आपका फिर कोडिंग आपको होता कोने है में जो आपका एक आपका टाइम चलता रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओएस द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ओएस मैनेज द्वारा होता है, मैनेज होता कैन है। बी कैन कॉन्फ़िगर बी कॉन्फ़िगर सेपरेटली, और दोनों सेपरेटली, को और आप दोनों को अलग अलग आप अलग-अलग कॉन्फ़िगर कर कॉन्फ़िगर सकते हो। कर सकते ठीक हो। है? ठीक तो है? तो हार्डवेयर क्लॉक हार्डवेयर कैलेंडर क्लॉक कैलेंडर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अगर करना है आपको तो करना है, ये सॉफ्टवेयर तो वाला सॉफ्टवेयर सेट वाला हो करके गया, क्लॉक आप सेट से आप सॉफ्टवेयर वाला सेट सॉफ्टवेयर वाला करेंगे। सेट करते हो। और अगर और हार्डवेयर अगर वाला सेट हार्डवेयर करना वाला है सेट करना है, हार्डवेयर तो क्लॉक, कैसे तो करेंगे? कि कैसे बस करेंगे? तो कमांड बस पूरी वही कमांड रहेगी, पूरी वही आपको रहेगी, आगे आपको कैलेंडर आगे लगाना है। कैलेंडर लगा देना कैलेंडर है, सेट कैलेंडर कमांड सेट होता है कमांड हार्डवेयर होता के है, लिए हार्डवेयर के कैलेंडर लिए सेट कैलेंडर और सेट, सॉफ्टवेयर और के लिए आपका सॉफ्टवेयर के होता है लिए आपका क्लॉक होता है सेट। क्लॉक सेट। ठीक है? ठीक है? तो शो तो कैलेंडर शो करके कैलेंडर देखोगे करके तो यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ शो पर आपने शो क्लॉक दिखा क्लॉक गया, दिखा जो गया। है देखा था, और शो यहाँ पर शो कैलेंडर करोगे तो कैलेंडर क्लॉक करोगे तो ये दिखेगा आपका और यहाँ यहाँ पर पर जो है हार्डवेयर हार्डवेयर टाइम शो टाइम कर शो देगा। कर देगा। ठीक है? ठीक है? टिपिकली यू टिपिकली वांट यू टू वांट टू सिंक्रोनाइज द सिंक्रोनाइज द हार्डवेयर क्लॉक, क्लॉक अगर कैलेंडर। आप चाहें तो आपने जैसे मान हार्डवेयर लीजिए क्लॉक सेट हार्डवेयर कर क्लॉक दिया सेट कर दिया, या या कैलेंडर कैलेंडर हार्डवेयर वाला हार्डवेयर वाला जो है कैलेंडर सेट सेट कर कर दिया, दिया, या सॉफ्टवेयर वाला ठीक क्लॉक है? सेट कर तो दिया, आप तो चाहो तो आप चाहो इसको तो इससे इसको या इससे या इसको इससे जो है इसको जो है सिंक्रोनाइज कर सिंक्रोनाइज सकते हो। कर सकते हो। ठीक है? ठीक कैसे है? करेंगे? कैसे यूज करेंगे? द तो यूज द क्लॉक क्लॉक अपडेट, अपडेट, क्लॉक क्लॉक अपडेट कैलेंडर अपडेट टू कैलेंडर सिंक द टू सिंक द कैलेंडर टू द कैलेंडर टू क्लॉक्स द टाइम। क्लॉक्स टाइम। अगर आप अगर कैलेंडर आप यानी कैलेंडर यानी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो है सिंक्रोनाइज करना सिंक्रोनाइज चाहते हो करना तो चाहते हो, आपको क्या तो करना आपको क्या होगा? लिखना होगा? क्लॉक, क्लॉक, ठीक है, ठीक है? अपडेट कैलेंडर, अपडेट कैलेंडर, कैलेंडर तो को अपडेट कैलेंडर को करना है अपडेट करना क्लॉक है के अकॉर्डिंग तो क्लॉक के ये अकॉर्डिंग, कमांड तो ये चला कमांड देंगे। चला देंगे। और और अगर आप अगर आप जो है क्लॉक रीड क्लॉक कैलेंडर रीड करोगे कैलेंडर तो करोगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका क्या आपका क्या होगा? होगा? सिंक सिंक क्लॉक टू द क्लॉक टू द कैलेंडर्स टाइम के कैलेंडर्स टाइम अकॉर्डिंग के आपका अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपका क्लॉक सॉफ्टवेयर सिंक क्लॉक हो जाएगा। सिंक हो जैसे कि जाएगा। जैसा एग्जांपल कि में यहाँ एग्जाम्पल पर में यहाँ पर देखिए क्या हो R2 रहा पर क्या हो रहा है, शो है, क्लॉक शो करके क्लॉक देखा करके तो देखा, ये जो तो है ये जो आपका है सॉफ्टवेयर आपका टाइम हो सॉफ्टवेयर गया। टाइम हो शो गया, शो कैलेंडर करके कैलेंडर देखा तो करके ये देखा तो हार्डवेयर ये टाइम हो हार्डवेयर गया। टाइम हो और गया। मैंने क्या अब मैंने कहा क्या कि कहा जो है कि जो है
क्लॉक अपडेट कैलेंडर, तो जो है हार्डवेयर क्लॉक अपडेट हो जाए। तो जब हार्डवेयर क्लॉक हमारी अपडेट होगी तो अब देखिए दोनों का टाइम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हार्डवेयर अपडेट हो रहा था, तो अब सॉफ्टवेयर दोनों पर टाइम एकदम एक्यूरेट शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। ठीक है? तो तो टाइम जोन, टाइम ज़ोन, अगर आपको अगर टाइम आपको टाइम ज़ोन कॉन्फ़िगर करना है, तो यू कैन कॉन्फ़िगर टाइम ज़ोन विद द क्लॉक टाइम ज़ोन कमांड। तो आपको क्या करना है, ये ग्लोबल मोड पे आपको सेट करना होगा, तो पहले ग्लोबल मोड पे आ जाएँगे और वहाँ लिखेंगे क्लॉक टाइम ज़ोन, और जो भी आपको टाइम ज़ोन देना है आईएस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आईएसटी
ले लेंगे अपने इंडियन के अकॉर्डिंग, और प्लस 530 आप चेंज कर देंगे, क्योंकि मिनट और सेकेंड के फॉर्मेट में आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो तो यहाँ यहाँ पर जो है आप क्लॉक टाइम क्लॉक जोन टाइम यहाँ जोन पर सेट यहाँ कर पर दिया, सेट कर दिया, और शो और क्लॉक शो क्लॉक देखेंगे देखेंगे तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपका आपको टाइम टाइम जोन जोन शो करेगा। ठीक है। ठीक है, ओके, ओके, आगे बढ़ते आगे हैं। बढ़ते हैं। तो तो अब अब नेटवर्क टाइम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? तो तो मैनुअली मैनुअली कॉन्फ़िगर टाइम कॉन्फ़िगर ऑन टाइम डिवाइस ऑन इज डिवाइस नॉट इज नॉट सुटेबल। जैसे सुटेबल। एक जैसे डिवाइस है एक तो डिवाइस है कोई दो दिक्कत नहीं, डिवाइस है दो कोई डिवाइस है दिक्कत नहीं, कोई लेकिन दिक्कत नहीं, जहाँ पर लेकिन दस जहाँ पंद्रह पर 10-15 डिवाइसेस लगी हो, डिवाइसेस लगी हों, 50-100 50-100 डिवाइसेस लगी हो, डिवाइसेस लगी हों, वहाँ वहाँ पर पर जो जो है है आप आप अगर अगर मैनुअली मैनुअली टाइम टाइम सबका सबका सेट सेट करने करने चलोगे चलोगे तो तो उनमें उनमें कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ डिफरेंस डिफरेंस ज़रूर जरूर आ आ जाएगा। जाएगा। सेकेंड सेकंड या या मिनटों मिनटों का का डिफरेंस डिफरेंस आ आ जाएगा। जाएगा। तो तो ये ये सही सही तरीका तरीका नहीं नहीं है है, हर हर डिवाइस डिवाइस पर पर जा जा जाके जाके टाइम टाइम को को सेट सेट करना, करना, ये ये सही सही तरीका तरीका नहीं नहीं है। है। तो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द मैनुअल कॉन्फ़िगर क्लॉक विल डिफ। अगर मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करोगे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, रिजल्टिंग इन एक्यूरेट टाइम नेटवर्क पे रहेगा। एनटीपी जो होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल अलाउज ऑटोमेटिक सिंकिंग ऑफ टाइम ओवर अ नेटवर्क। तो ये नेटवर्क पे अपने आप अपने टाइम को सिंक कर लेता है। तो ये देखने के लिए अगर आप डेट और टाइम पे अपने सिस्टम पे जाओ और वहां पर जो है आप इंटरनेट टाइम पे जाओगे, चेंज पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का time.windows.com, ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर टाइम है, ये कहाँ से अपडेट कर रहा है अपने आप को? time.windows.com से कर रहा है। से आपने कर एनएस रहा है। लुकअप करके देखा अब आपने एनएस लुकअप करके देखा time.windows.com, तो यहाँ पर पहले ये गूगल के पास जाएगा, गूगल आपको जो है उसका आईपी दे देगा। इसी तरह से अगर आप गूगल का टाइम सर्वर देखना चाहते हो तो time.google.com करोगे एनएस लुकअप, तो यहाँ पर देखिए ये 4 आईपी आपको शो कर रहा है। ये आईपी वर्जन 6 की आईपी है, ये आईपी वर्जन 4 की आईपी आपको शो कर रही है। ठीक है। ठीक है, तो नेटवर्क तो टाइम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या करता है? ऑटोमेटिक सिंक ऑटोमेटिक करता है सिंक नेटवर्क करता पे है टाइम। नेटवर्क पे टाइम। एनटीपी एनटीपी क्लाइंट क्लाइंट जितने भी जितने भी होते होती हैं हैं वो क्या डिवाइसेस, करती वो हैं, क्या रिक्वेस्ट करती हैं? करती हैं रिक्वेस्ट करती एनटीपी है सर्वर से एनटीपी टाइम सर्वर के से लिए, टाइम के और लिए, ये और डिवाइस ए कैन बी डिवाइस एनटीपी कैन बी सर्वर एंड एनटीपी एनटीपी सर्वर एंड क्लाइंट एट एनटीपी द सेम क्लाइंट एट टाइम। द एक ही सेम टाइम। समय पे एक ही जो समय पे एनटीपी जो क्लाइंट है वो एनटीपी सर्वर क्लाइंट है का वो भी रोल सर्वर प्ले का भी कर रोल सकती प्ले है, कर और सकती जो है, एनटीपी और जो क्लाइंट है वो एनटीपी एनटीपी सर्वर है वो सर्वर का एनटीपी भी रोल क्लाइंट का प्ले भी रोल कर प्ले सकती कर है। सकती है। एनटीपी एनटीपी अलाउज अलाउज एक्रोसी, और एक्यूरेसी, इतना और एक्यूरेट इतना टाइम एक्यूरेट बताता है टाइम कि बताता अगर है कि आपके अगर सेम आपके नेटवर्क सेम लैन में नेटवर्क ही लैन में ही एक अगर एनटीपी जो है सर्वर लगा एनटीपी हुआ है सर्वर लगा तो हुआ है, तो 1 मिली सेकेंड का हो सकता ड्रिफ्ट है। हो सकता और है। अगर जो और है अगर जो है वैन वैन कनेक्टिविटी में कहीं कनेक्टिविटी और में कहीं आपका और एनटीपी आपका सर्वर एनटीपी लगा है सर्वर तो लगा है, 50 तो मिलीसेकंड 50 का मिली सेकेंड डिफरेंस का हो डिफरेंस सकता है। हो सकता है। कुछ एनटीपी कुछ सर्वर एनटीपी बेटर सर्वर होते हैं बेटर होते हैं दूसरों और के दूसरों की अपेक्षा, अपेक्षा। और जो और डिस्टेंस जो होती है डिस्टेंस होती है एनटीपी सर्वर एनटीपी की सर्वर की ओरिजिनल रेफरेंस ओरिजिनल क्लॉक से, रेफरेंस उसको हम क्लॉक से, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्ट्रेटम मतलब बोलते हैं। ये मतलब जैसे ये ओरिजिनल जैसे क्लॉक है ओरिजिनल क्लॉक और है इससे ये और पहला इससे ये एनटीपी पहला सर्वर एनटीपी है, तो सर्वर है, इसकी तो बीच की जो इसकी बीच की दूरी जो हम दूरी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट उसको हम करेंगे बोलेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम। स्ट्रेटम। और एनटीपी और यूडीपी एनटीपी का पोर्ट यूडीपी का नंबर पोर्ट 1 2 नंबर 3 वन टू थ्री यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। एनटीपी सर्वर एनटीपी कौन सा सर्वर पोर्ट कौन यूज सा करता पोर्ट है? यूज करता यूडीपी है? का यूडीपी का 1 2 3। ठीक है। ठीक है, तो रेफरेंस तो क्लॉक क्या रेफरेंस होती क्लॉक है? क्या होती तो हैं? रेफरेंस तो क्लॉक रेफरेंस इज क्लॉक यूजुअली अ इज यूजली वेरी अ वेरी एक्यूरेट टाइम एक्यूरेट डिवाइस टाइम लाइक एन डिवाइस लाइक एन एटॉमिक एटॉमिक क्लॉक क्लॉक और अ और अ जीपीएस क्लॉक। जीपीएस तो क्लॉक। ये जो तो जो ये रेफरेंस जो क्लॉक रेफरेंस होती है क्लॉक होती है, इसको हम इसको एटॉमिक हम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक जीपीएस या क्लॉक जीपीएस बोलते हैं। क्लॉक ये बोलते हैं। एकदम ये एकदम एक्यूरेट टाइम एक्यूरेट आपको टाइम शो आपको करती है शो डिवाइस करती के है ऊपर, डिवाइस के ऊपर, जिसका जिसका स्पेक्ट्रम नंबर स्पेक्ट्रम हमेशा नंबर क्या होता हमेशा है? क्या जीरो होता है? होता है। 0 होता है। ठीक है। ठीक है, एनटीपी एनटीपी सर्वर्स डायरेक्टली सर्वर्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू कनेक्टेड रेफरेंस टू क्लॉक। रेफरेंस जितने क्लॉक, भी एनटीपी जितने भी सर्वर एनटीपी अगर सर्वर डायरेक्टली अगर कनेक्ट है डायरेक्टली कनेक्ट है तो रेफरेंस क्लॉक उसका से, तो नंबर क्या उसका हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटम स्ट्रेटम 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। स्ट्रेटम स्ट्रेटम 1। 1। ठीक है, जैसे कि ठीक है, यहाँ पर जैसे आप कि यहाँ देख पर रहे आप हैं देख ये रहे हैं, हमारी ये रेफरेंस हमारी क्लॉक है, रेफरेंस क्लॉक है, तो इसका स्ट्रेटम जो है नंबर क्या है? 0 है। इससे इससे जो जो डायरेक्टली डायरेक्टली एनटीपी एनटीपी सर्वर सर्वर कनेक्ट है कनेक्ट उसका है उसका स्ट्रेटम नंबर स्टेटरम 1 है। नंबर 1 है। 1 से जो 1 से कनेक्ट है जो उसका कनेक्ट है उनका स्ट्रेटम नंबर 2 स्टेटरम है। 2 नंबर से जो 2 है, कनेक्ट है 2 से उसका जो कनेक्ट स्ट्रेटम है नंबर उनका 3। स्टेटरम नंबर 3, इस तरह से। ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम कितने जा मैक्सिमम सकते कितने हैं? जा सकते स्ट्रेटम हैं? स्ट्रेटरम 15। 15। स्ट्रेटम जो 15 स्ट्रेटरम है, लाइक 15 इज द 15 इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम, 15 याद तक ही रखेंगे, चले 15 जाएगा। तक ही जाएगा। एनीथिंग अबव एनीथिंग दिस इज अबाउट इज कंसीडर कंसिडर अनरिलायबल। यानी अनरिलायबल। अगर यानी स्ट्रेटम अगर स्टेटरम 16 है तो वो 16 है तो वो अनरिलायबल अनरिलायबल
एनटीपी सर्वर होगा। डिवाइस कैन पेयर विद डिवाइस एट द सेम स्पेक्ट्रम टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट टाइम। अगर आपको चाहिए तो आप देखेंगे एक डिवाइस सेम स्पेक्ट्रम नंबर पर दूसरे से जो है सिंक हो रही है, इस तरह की। ठीक है। ठीक है। तो तो
जो मोड होते हैं, एनटीपी मोड, 3 तरह के मोड होते हैं। एक सर्वर मोड होता है, एक क्लाइंट मोड होता है और एक सिमेट्रिक एक्टिव मोड होता है। तो सिमेट्रिक एक्टिव मोड का मतलब क्या है कि सेम स्पेक्ट्रम नंबर पर डिवाइसेस एक दूसरे से टाइम को सिंक करे, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एक्टिव मोड। ठीक है। और एक एनटीपी क्लाइंट कई सारे मल्टीपल एनटीपी सर्वर से अपने टाइम को सिंक कर सकता है। जैसे कि अगर हम इस क्लाइंट की बात करें तो देखिए ये जो है इससे भी अपडेट कर रहा है, इससे भी अपडेट कर रहा है अपने टाइम को, और इधर से भी अपडेट हो रहा है और इधर से भी अपडेट हो रहा है। तो मोर एक्यूरेट टाइम करने के लिए एक एनटीपी जो क्लाइंट होता है वो कई सारे मल्टीपल एनटीपी सर्वर से अपडेट ले सकता है। ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम 1 होता है इसको हम लोग प्राइमरी सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है। तो एनटीपी सर्वर्स विद देयर टाइम डायरेक्टली फ्रॉम रेफरेंस क्लॉज से जो डायरेक्टली करेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्वर। और इसके अलावा जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एनटीपी सर्वर। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो जैसे अभी हम लोग ने एनएस लुकअप करके देखा था कि गूगल का जो टाइम सर्वर है एनटीपी सर्वर उसका क्या आईपी है, तो ये 4 आईपी है। तो आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है अपने नेटवर्क में एनटीपी सर्वर, एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है, तो एनटीपी क्लाइंट बनाने के लिए क्या होता है, हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं एनटीपी सर्वर। आपको क्लाइंट को क्या बताना है, अपने सर्वर का आईपी बताना है। तो मैंने लिखा एनटीपी सर्वर, और जो भी आपके सर्वर हैं वो सर्वर आपने यहाँ पर आगे आईपी दे दी इस तरह से। ठीक है। तो चारों मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अगर आप जिसको प्रेफर करना चाहते हो उसके आगे प्रेफर लिख सकते हो। ठीक। अब चेक करने के लिए आप शो एनटीपी एसोसिएशन कमांड्स होता है, शो एनटीपी एसोसिएशंस, जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एड्रेस कहाँ से अपडेट ले रहा है, रेफरेंस क्लॉक कौन सी है, गूगल की है, स्पेक्ट्रम नंबर क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो एसोसिएशन मतलब कहाँ से ये ले रहा है अपडेट, और उसके बाद स्टेटस देखोगे शो एनटीपी स्टेटस, तो क्लॉक क्या हो चुकी है, सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है। ठीक है। और रेफरेंस क्लॉक, रेफरेंस कौन किससे अपडेट हो रहा है, इससे अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज R1 इज सिंक्रोनाइजिंग इट्स टाइम टू गूगल एनटीपी सर्वर से अपडेट ले रहा है, इट्स ऑटोमेटिकली बिकम एनटीपी सर्वर, ये अपने आप एनटीपी सर्वर बिकम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम लेवल 1 हायर देन गूगल एनटीपी सर्वर, नाउ द डिवाइस कैन सिंक्रोनाइज देयर टाइम टू R1। तो जो है यहाँ पर जो है R1 से अपडेट ले रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो शो क्लॉक डिटेल करके अगर मैं देखूं R1 पर, तो यहाँ पर देखिए टाइम सोर्स क्या है, एनटीपी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से आपने डिटेल करके देखा तो टाइम सोर्स आपको क्या दिखेगा, एनटीपी। अगर टाइम जो है आप चेंज कर देंगे, क्लॉक टाइम जोन से अगर आप अपना जोन चेंज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हार्डवेयर क्लॉक होती है ट्रैक्स द डेट एंड टाइम ऑन द डिवाइस इवन इफ रीस्टार्ट। जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे अपनी डिवाइस को, पावर लॉस हो जाता है, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हार्डवेयर क्लॉक से ही आपका डेट और टाइम सेट होता है। व्हेन द सिस्टम इज रीस्टार्टेड द हार्डवेयर क्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द सॉफ्टवेयर क्लॉक्स। सॉफ्टवेयर क्लॉक उसके बाद इनिशियलाइज होता है। ठीक है। अब एनटीपी में अगर आगे देखें तो मैंने क्या किया, एक लूप बैक एडाप्टर कॉन्फ़िगर कर दिया 10.1.1.1। ठीक है। और एनटीपी सोर्स कर दिया लूप बैक 0 को, कि लूप बैक 0 हमारा क्या रहेगा, एनटीपी सोर्स रहेगा, इसके अकॉर्डिंग एक्सेस होगा। अब देखिए R2 अगर R1 को एक्सेस करेगा तो किसके अकॉर्डिंग करेगा, अभी तो आईपी के अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहा है। मैंने लूप बैक क्यों बनाया उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए अगर ये लिंक डाउन हो जाएगा तो फिर उस आईपी की एक्सेसिबिलिटी रुक जाएगी, R1 तक पहुंच नहीं पाएगा। तो लूप बैक चूंकि हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो लूप बैक R3 से होता हुआ R1 तक एक्सेसिबल होगा। ठीक है। ये इंटरफेस हमेशा
इंटरफेस कभी डाउन नहीं होता है, और जो फिजिकल इंटरफेस होते हैं अगर रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई तो वो इंटरफेस डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो आईपी डाउन हो जाएगी, पर लूप बैक हमेशा जब तक कि राउटर के साथ कोई ना कोई पोर्ट एक्टिवेट है तो लूप बैक भी आपका एक्टिवेट रहेगा। तो इस तरह से एक्सेसिबल होगा। अब मैंने R2 पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, एनटीपी सर्वर 10.1.1.1 कर दिया, जिस लूप बैक को सोर्स किया था। अब मैं अगर शो एनटीपी एसोसिएशन देखूंगा तो 10.1.1 से ले रहा है, लेकिन उसका जो रेफरेंस क्लॉक है वो जो है गूगल का है। स्टेट्रम नंबर 2 है, क्योंकि उसका जो है आपका R1 का 1 था, तो इसका जो है स्टेट्रम नंबर जो है सॉरी, जो R1 का स्टेट्रम नंबर है 2 है, तो R2 का स्टेट्रम नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड होने के बाद। और ये किससे रेफरेंस ले रहा है, 10.1.1.1 से रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको R3 पर कॉन्फ़िगर करना है तो R3 पर भी हमने जो है 2 कॉन्फ़िगर कर दिए, इसको भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एनटीपी सर्वर, और इसको भी एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है ये किससे अपडेट लेगा, तो यहाँ पर देखिए, एनटीपी एसोसिएशन करके देखा तो ये 10.1.1 से भी ले रहा है, 2 से भी ले रहा है। 1 वाला जो है इसका जो रेफरेंस क्लॉक है वो गूगल का है, 2 वाले का रेफरेंस क्लॉक 1 वाले का है। इसका स्टेटम नंबर 2 है, इसका स्टेटम नंबर 3 है। ठीक है, तो सर्वर विथ लोअर स्टेटम लेवल आर प्रेफर्ड, तो ये किससे जो है प्रेफर होगा, जो है आपका R1 प्रेफर किया जाएगा अपडेट लेने के लिए। ठीक, अब देखिए अगर मैं मास्टर कर बना देता हूँ R1 को एज अ मास्टर, तो एक्ट एज एनटीपी मास्टर क्लॉक, यानी आपका ये मास्टर क्लॉक की तरह ट्रीट होगा। तो जो है अब मैं जैसे मैंने यहाँ पर R1 के ग्लोबल मोड पे एनटीपी मास्टर शो कर दिया, डू शो एसोसिएशन करोगे तो अब यहाँ पर गूगल की क्लॉक ना शो करके लोकल आएगी। ठीक है, और इसका जो है जो राउटर जो है मास्टर होता है उसका स्टेटस नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो डिफॉल्ट स्टेटम ऑफ द एनटीपी मास्टर कमांड इज 8। इस तरह से आप देखेंगे एनटीपी सर्वर अगर आपने लिखा 10.0.12.1, यानी आप R2 पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो 12.1 कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये जो है स्टेटस नंबर इसका कितना दिख रहा होगा, 8। ठीक है, और खुद 9 हो जाएगा। और इसी तरह से R3 पर कॉन्फ़िगर करोगे 12.1, तो ये इसका स्टेटस नंबर देखिए 8 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको एनटीपी सिमेट्रिक एक्टिव मोड कॉन्फ़िगर करना है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने R2 को क्या किया है, आर एनटीपी पीयर बनाया है, इसके साथ में भी सिंक कर रहा है और इसके साथ में भी सिंक कर रहा है। तो इसके लिए हमको ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक एक्टिव मोड कहलाता है। तो कुछ नहीं करना होता है, एनटीपी पीयर कमांड होता है। तो एनटीपी पीयर में आपने क्या कर डाल दिया, R3 की तरफ का आईपी डाल दिया, तो 10.0.23.2 कर दिया, और इसी तरह से R3 पर इसका आईपी एड्रेस डाल दिया, तो R3 इससे भी सिंक कर रहा है और इससे भी सिंक कर रहा है। तो एनटीपी पीयर 10.0.23.1, तो ये आपका जो है देखिए 8 और 9 दोनों से सिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्लाइंट मोड, सर्वर मोड, और जो है एनटीपी के क्लाइंट ही सर्वर का रोल भी प्ले करता है, और जो आपका एनटीपी सिमेट्रिक एक्टिव मोड है वो भी आपने देख लिया किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अब बात करते हैं एनटीपी ऑथेंटिकेशन की। अभी क्या होता है, एनटीपी ऑथेंटिकेशन कैन बी कॉन्फ़िगर ऑल्दो इट इज ऑप्शनल। कोई जरूरी नहीं है कि एनटीपी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करोगे तभी एनटीपी काम करेगा। आप बिना ऑथेंटिकेशन के भी एनटीपी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डिवाइस आपके नेटवर्क पे कनेक्ट होती है तो वो भी आपके एनटीपी सर्वर से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगी। तो इट अलाउज एनटीपी क्लाइंट टू इंश्योर दे ओनली सिंक टू द इंटेंडेड सर्वर। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट जो है उसी एनटीपी सर्वर से जो है सिंक्रोनाइज करें जो और जो है ऑथराइज हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
तीन कमांड का यूज करना है आपको। एनटीपी ऑथेंटिकेशन कमांड से आपको इनेबल करना है कि मैं ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन की बनानी है, तो एनटीपी ऑथेंटिकेशन की से की नंबर देंगे और MD5 अपना पासवर्ड देंगे, और फिर एनटीपी ट्रस्टेड की अपनी की को लगा के हम उसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं एनटीपी सर्वर और अपने सर्वर का आईपी देंगे, की और की का नंबर देंगे। तो दिस कमांड इज नॉट नीडेड ऑन द सर्वर। R1 पे ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं, बाकी R2 और R3 पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सर्वर कौन है और उस पर की क्या चल रही है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा R1 पे जो है मैंने बनाया एनटीपी ऑथेंटिकेशन, एनटीपी ऑथेंटिकेशन की बनाई 1, पासवर्ड दे दिया CCNA MD5 CCNA, और एनटीपी ट्रस्टेड की 1 को अलाउ कर दिया। इसी तरह R2 पर आएंगे तो एनटीपी ऑथेंटिकेशन तो इनेबल किया, फिर ये हमने की जनरेट की लगा दिया। अब एनटीपी सर्वर हमारा कौन सा है, एनटीपी सर्वर है 12.1 और की क्या है 1, और पीयर कनेक्शन 23.2 और की 1 है। इस तरह से ये इसके साथ पीयर कनेक्शन भी स्टेब्लिश करेगा। इसी तरह से इस पे कर देंगे, आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा बैकएंड में। जिन पर जो है पासवर्ड CCNA होगा वही उन्हीं से वो सिंक करेगा, उसके अलावा क्लाइंट दूसरे से सिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एनटीपी था। आई थिंक आप समझ चुके होंगे एनटीपी नेटवर्क पे क्यों जरूरी है, व्हाई इज टाइम इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क डिवाइसेस, मैनुअल टाइम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर बेसिक्स कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारी चीजें आप करके देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब पहले कुछ की बात कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल कॉज द राउटर टू एडजस्ट इस सॉफ्टवेयर क्लॉक टू द मैच हार्डवेयर क्लॉक। तो आई थिंक क्लॉक रीड कैलेंडर है, क्योंकि कह रहा है टू मैच द हार्डवेयर क्लॉक, तो सॉफ्टवेयर क्लॉक के अकॉर्डिंग करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू कॉन्फ़िगर द टाइम जोन टाइम जोन कॉन्फ़िगर। पहली चीज तो टाइम जोन आपको ग्लोबल मोड पे कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उसके लिए आपका जो कमांड है वो क्लॉक टाइम जोन फिर नेम और फिर ऑफसेट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एग्जामाइन द आउटपुट बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वाज कॉन्फ़िगर्ड ऑन R1। R1 पे कौन सी कमांड चलाई, सो एनटीपी एसोसिएशन ये आउटपुट आ रहा है, तो एनटीपी मास्टर 9, एनटीपी सर्वर, एनटीपी मास्टर और एनटीपी मास्टर 8। तो जो है आपका एनटीपी मास्टर 9 है, तभी यहाँ पर R1 पर जब एसोसिएशन चला रहे हैं तो 8 शो कर रहा है। ठीक है, Which of the following command configure the router to operate in NTP client mode? तो क्लाइंट मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ सर्वर बता दो, वो क्लाइंट हो जाता है, तो एनटीपी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मस्ट बी कॉन्फ़िगर और एनटीपी क्लाइंट टू इनेबल एनटीपी ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होता है, फिर की बनानी होती है, और फिर जो है आपको वो की अप्लाई करनी होती है, एनटीपी सर्वर आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 कमांड हो जाते हैं। तो हम लोग को ये प्रैक्टिकल करके देखना है। ये प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, इस तरह से टोपोलॉजी बनानी है। तो रूटिंग हैज़ बीन प्री कॉन्फ़िगर्ड, पहले से रूटिंग कॉन्फ़िगर है, डिफ़ॉल्ट रूट R1 पर डिफ़ॉल्ट रूट किया गया है, OSPF कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, एरिया 0 पर, तो पहले तो हमको इतना कम्युनिकेट करा लेना है। उसके बाद हमको सॉफ्टवेयर क्लॉक सेट करना है R1 R2 एंड R3 पर। ठीक है, फिर टाइम जोन कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद कॉन्फ़िगर R1 टू सिंक्रोनाइज द एनटीपी सर्वर, और फिर जो है एनटीपी सर्वर हमको R1 को एनटीपी सर्वर बनाना है। ओवर द स्पेक्ट्रम इज 111। व्हाट इज
स्पेक्ट्रम इज R1। ओके, तो सर्वर का आईपी हमको 111 रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको अपडेट करना है R1 का टाइम नेटवर्क पे। कॉन्फ़िगर R1 एज स्पेक्ट्रम 8 एनटीपी मास्टर बनाना है, ठीक है। सिंक्रोनाइज R2 एंड R2 और R3 को जो है सिंक्रोनाइज करना है टू R1 से विथ ऑथेंटिकेशन के साथ में। तो NTP source command is not available in packeters, so use just physical interface IP address of R1। Okay। Configure NTP to update the hardware calendar। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग को करके देखने हैं, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए टोपोलॉजी बना लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। तीन राउटर लगा लेते हैं। एक सर्वर लगा लेते हैं। पोर्ट नहीं खाली है, इसमें पोर्ट ऐड कर लेंगे। राउटर को ऑफ करेंगे, यहाँ से पोर्ट लगाएंगे और पोर्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अपने जो टोपोलॉजी दी गई है, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने टोपोलॉजी देखें तो यहाँ पर आते हैं, तो इस तरफ जो हम लोग का दिया हुआ है 203.0.213 का नेटवर्क दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है, 203.0.113.0/30। इस तरफ का जो नेटवर्क है 192.168.12.0/30। इस तरफ का जो नेटवर्क है 192.168.23.0/30। और इस तरफ का 192.168.13.0/30। इधर का नेटवर्क ले लेते हैं 1.1.1/24। इस तरफ 1254 कर देंगे, इस तरफ 1 कर देंगे, इस तरफ 2 कर देंगे, ठीक है। इधर 1 कर दी, 1 कर देंगे और इस तरफ 2 कर देंगे, इस तरफ 2 कर देंगे, इस तरफ 2 कर देंगे और इस तरफ 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे सर्विसेज में। आके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग पहले आईपी दे देते हैं फिर कॉन्फ़िगर।
तो 1.1.1.1 कर देते हैं और सबनेट मास्क 255.255.0 दे देते हैं और गेटवे 1.1.1.254 का। ठीक है, इस पे आ जाते हैं यहाँ पर और CLI पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देते हैं और होस्ट नेम हम लोग दे देते हैं, ये ISP है मेरा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरफेस में जाके F0/0 में IP एड्रेस दे देते हैं 1.1.1.255.255.255.0 और नो शट। इसके बाद इंटरफेस F0/1 पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमको IP एड्रेस देना है 252 देना है और इस तरफ हम आ जाएंगे। यहाँ पर देना है 203.100.113.1 स्पेस आई थिंक सबनेट मास्क दिया हुआ है और नो शट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये 113 का नेटवर्क है। इसके बाद इस इंटरफेस पर आ जाते हैं, CLI पर आ जाते हैं। यहाँ पर नो कर देंगे, इनेबल कर देंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे और होस्ट नेम R1 कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 पे आ जाते हैं और यहाँ पर IP एड्रेस दे देंगे 203.113.255.255.255.252 कर देंगे और नो शट कर देंगे। इसी तरह से इंटरफेस F0/1 में आ जाएंगे और यहाँ पर जो IP एड्रेस देंगे वो 192.168.12.1 कर देंगे, एंटर करके नो शट। इसी तरह से इंटरफेस हम लोग आ जाते हैं F1/0 पे आ जाते हैं और IP एड्रेस हम लोग दे देते हैं 13.1 और नो शट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं CLI पर आके नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे और यहाँ पर होस्ट नेम हम लोग दे देंगे R2 और इंटरफेस की बात करें इंटरफेस F0/0 पे आके हम लोग यहाँ पर IP एड्रेस कमांड देंगे 192.168.12.2 कर देंगे और 255.255.255.252 और नो शट कर देंगे। इसी तरह इंटरफेस F0/1 में आ जाएंगे और यहाँ पर जो IP एड्रेस देंगे 192.168.23.1 कर देंगे और एंटर करके न्यू शिफ्ट कर देंगे। ये इंटरफेस हो गया। CLI में चलते हैं, यहाँ पर नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे, फिर होस्ट नेम हम लोग कर देते हैं इसको R3 और इंटरफेस 0/0 में आ जाएंगे। IP एड्रेस 0/0 पे 192.168.23.2 कर देंगे और 255.255.255.252 कर देंगे और नो शट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इंटरफेस F0/1 पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो 13 का नेटवर्क यूज़ हो रहा है 192.168.13.2 और यहाँ पर
नो शट कर दें। अब हम लोग क्या अब हम करते लोग हैं क्या यहाँ करते हैं, पर यहाँ पर ओ एस पी एफ ओ एस पी कॉन्फ़िगर एफ कर लेते कॉन्फ़िगर हैं। कर लेते हैं। तो तो राउटर राउटर ओ एस ओ पी एस एफ पी एफ 1 कर देते 1 कर हैं। देते हैं। नेटवर्क। नेटवर्क। तो अगर तो यहाँ पर अगर अगर यहाँ हम पर अगर हम देखें देखें डू शो रूट आईपी करके रूट देखें करके देखें, तो यहाँ तो पर जो यहाँ है पर जो दो है आपको नेटवर्क दो दिख रहे नेटवर्क दिख रहे हैं हैं। जो आपको जो आपको नेटवर्क नेटवर्क 192.168.13.0.0.0.2 192.168.13.0.0.0.2 वाइल्ड कार्ड 0.0.0.3 मास्क वाइल्ड कार्ड देना है मास्क देना है यहाँ पर। और और एरिया दे देंगे एरिया दे देंगे 0। 0। इसी तरह से इसी तरह से दूसरा कौन सा दूसरा है कौन सा है, 23 का 23 नेटवर्क का है नेटवर्क है, तो 23 23 दे। ठीक है। ठीक है। तो तो ये आपका ये आपका हो गया यहाँ हो पर। गया यहाँ पर। इसी तरह से इसी तरह इस से पे इस पे कॉन्फ़िगर करते कॉन्फ़िगर हैं। करते हैं। एग्जिट कर एग्जिट देंगे। कर देंगे। रूटर रूटर ओ एस पी ओ एफ एस पी 1 एफ कर 1 देंगे। कर देंगे। टू शो टू शो आईपी आईपी रूट कर रूट कर देंगे। यहाँ लेंगे। पर तो भी दो यहाँ ही पर भी रूट दो हैं ही रूट तो हैं, इसको भी तो आप क्या इसको भी आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, नेटवर्क नेटवर्क 192.168 12.0.0.0 कर देंगे 192.168.12.0.0.2 कर देंगे। और एरिया 0 पे रख देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर जो है फिर जो आपको है क्या आपको करना क्या है, नेटवर्क नेटवर्क 23 23 एंटर कर एंटर देंगे। कर देंगे। तो एक मिनट। हेलो। तो ये दो नेटवर्क यहाँ पर हम लोग ने ऐड कर दिए हैं। तो एफिशिएंसी भी सर बढ़ आवाज नहीं आ जाएगी। रही आपकी। अब हम लोग जो है चलते हैं R1 पे। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको R1। इसको हम लोग कर देते हैं R2 और ये मेरा हो जाएगा R3। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट। अब आ रही है। जी सर अब आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस पे भी ओ एस पी एफ कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो एन टी पी कॉन्फ़िगर करने से पहले आपकी पूरी टोपोलॉजी कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी राउटर ओ एस पी एफ 1 कर देते हैं। डू शो आई पी रूट से अपनी रूटिंग टेबल देख लेते हैं। 3 नेटवर्क हैं, तीनों नेटवर्क को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेटवर्क 192.168.12.0.0.0.3 एरिया 0 कर देंगे। इसी तरह से 13.0 और इसी तरह से अभी तो जो है आपका कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, 203.0 113.0। ये 3 नेटवर्क हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि इस पे मुझे क्या करना है, R1 पे डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना है और सारे रूट इस तरफ ट्रांसफ़र करने हैं। ओके। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं कहाँ चला गया, अपनी टोपोलॉजी R1 पे चलते हैं। ये मेरा R1 है, एग्ज़िट कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए 0.0.0.0 सबनेट मास्क कुछ भी हो, कहाँ भेज देना है। तो ISP, ये मेरा ISP, इसको हम ISP लिख दे देते हैं। ISP की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारा IP है 203.0.113
1 की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, और इस पे भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे, IP रूट 0.0.0.0.0.0.0 और 203.113.2 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग पिंग करके यहाँ से देख लेते हैं 1.1.1.1 यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर लेते हैं, राउटर OSPF 1 में जाके डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनेबल और फिर करेंगे पिंग 192.168 सॉरी हमारा जो सर्वर था 1.1.1.1 आप देखेंगे रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनेबल पिंग 1.1.1.1। ठीक, तो ये टोपोलॉजी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, तो अब जो है अपना NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो NTP सर्वर तो अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन सर्विस इनेबल कर देते हैं यहाँ पर आके NTP। तो ये यहाँ पर इनेबल कर देना है। अभी हम ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रहे हैं, तो 11:45 का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम, सबसे पहले तो कंट्रोल Z करते हैं, शो क्लॉक, ये देखिए टाइम दिखा रहा है 1 मार्च 1993। और इसी में अगर हम डिटेल कमांड लगा देते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, ये हार्डवेयर क्लॉक है। और शो लॉगिंग कमांड से आप लॉग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 मैसेज ड्रॉप, ट्रैप लॉगिंग लेवल इंफॉर्मेशन 10 मैसेज लाइन लॉग्ड, नो एक्टिव मैसेज डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, सिसलॉग लॉगिंग इनेबल्ड है, 0 मैसेज ड्रॉप्ड, 0 मैसेज रिलेटेड लिमिटेड। ओके, ठीक, ओके। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सो अगर मैं आपको क्लॉक दिखाऊं तो ये आपको टाइम यहाँ पर आपने देख लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका टाइम सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्लॉक सेट होता है, क्लॉक सेट, और जो भी आपको टाइम देना है HH mm SS के फॉर्मेट में देना है। तो HH, उसके बाद mm, और फिर उसके बाद SS, और फिर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये कहेगा डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ मान लीजिए आज 5 तारीख है, फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो कह रहा है मंथ बताइए, तो जैसे मान लीजिए आज जनवरी है, फिर क्वेश्चन मार्क कह रहा है अब ईयर बताइए, तो आज 2024 है, एंटर कर देंगे। और उसके बाद आप जो है शो क्लॉक करके देखेंगे, शो क्लॉक, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 जनवरी 2024। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट करते हैं। और अगर आपको टाइम जोन भी सेट करना है, डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आप टाइम जोन को सेट करना चाहते हैं तो पहले आपको ग्लोबल मोड पे जाना होगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो यहाँ पर अगर हम डू शो क्लॉक करें तो यहाँ पर देखो UTC लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ
क्लॉक, टाइम जोन, और जो भी आपको टाइम जोन देना है जैसे IST दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क दें। यहाँ पर कह रहा है -23 से +23, तो 5:30 कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं ले रहा है तो स्पेस कर देते हैं, इस तरह से ले लेगा। तो पहला मिनट है, फिर सॉरी पहले घंटा है, फिर मिनट है। इतना करने के बाद अब डू शो क्लॉक डिटेल करके देखेंगे, तो अब आपका टाइम जोन आपका यहाँ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए सीधे हम ऑथेंटिकेशन वाला ही कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ में ही यहाँ पर आते हैं NTP सर्वर पे, की नंबर 1 बना लेते हैं और पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं CCNA। ठीक है, एक बार डिसेबल करके इनेबल करते हैं ये, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, R1 पे आ जाते हैं। R1 पे आने के बाद में हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे अपना टाइम जोन को, और कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं आप लोगों को चेक करना भी बताऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो R1 पे आपको क्या करना है, NTP ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट इनेबल कर दिया, फिर NTP ऑथेंटिकेशन की नंबर 1 है, MD5 जो मेरा रहेगा वो CCNA है, एंटर कर देंगे। और NTP ट्रस्टेड की हमारा क्या है, 1 ट्रस्टेड की 1 रहेगा, और जो सर्वर है वो मेरा रहेगा 1.1.1.1, और की जो है वो 1 है, सॉरी NTP सर्वर जो है वो 1.1 है, की 1 है। तो ये कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से हम R2 पे, अभी मैं यहाँ पर अगर आपको शो क्लॉक दिखाऊं तो इसका भी 1993 में दिखाएगा। अब हम लोग जो है इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसको हम लोग सर्वर से भी पीयर कनेक्शन बनाते हैं और R3 से पीयर कनेक्शन बनाते हैं, सर्वर से R1 से अपडेट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सॉरी ग्लोबल मोड पे चले जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ लिखेंगे NTP, पहले तो ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद NTP ऑथेंटिकेशन की बनाएंगे 1, और MD5 पासवर्ड क्या है, CCNA होना चाहिए। इसके बाद NTP ट्रस्टेड डैश की क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसको अप्लाई कर दिया। NTP सर्वर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, R1 का IP दे दीजिए। R1 का IP रहेगा 192.168.12.1, और की रहेगी 1 रहेगा। ठीक है, और NTP पीयर जो रहेगा PEER पीयर
ये R3 का IP देंगे, R2 और R3 के बीच का, तो 192.168.23.2 और P दे देंगे 1। ठीक है, तो आई थिंक पीआर कमांड यहाँ पर नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं। तो पैकेट ट्रेसर में पीआर नहीं दिया हुआ है तो पीआर छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब R3 पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, यहाँ पर भी एनटीटी ऑथेंटिकेट पहले करेंगे, फिर उसके बाद एनटीटी ऑथेंटिकेशन की बना लेते हैं 1। MD5 पासवर्ड क्या होना चाहिए सर्वर पे, CCNA होना चाहिए। एनटीटी ट्रस्टेड की जो है वो 1 है, इसको अच्छा ट्रस्टेड की स्पेलिंग गलत हो गई, TRUSTD, ट्रस्टेड की 1 है। और एनटीटी सर्वर कौन रहेगा, तो एनटीटी सर्वर हमारा R3 पे देखें तो 1 वाला रहेगा, R1, तो 13.1 और P1 कर देंगे। और सर्वर ये भी R2 को भी सर्वर बनाना है, तो 192.23.1, तो 23.1 भी आपका सर्वर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद में आप इसको कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कम से कम 5 मिनट का समय लेता है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे, इनेबल करने के बाद शो क्लॉक करके देखेंगे, तो अब ये देखिए 5 जनवरी 2024 हो चुका है। टाइम आप यहाँ से क्लिक कर करके बढ़ा सकते हैं, थोड़ा समय लेता है और उसके बाद ही आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं शो एनटीटी एसोसिएशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.1 से ये अपडेट ले रहा है, स्टेटरम 17 है। ठीक है, और रेफरेंस ब्लॉक कौन है, सर्वर है इसका। और अगर इसका हम स्टेटस देखें, सो एनटीटी स्टेटस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटस कि क्लॉक इस अभी अनसिंक्रोनाइज्ड है, स्टेटरम 16 अनडिफरेंस्ड है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा ये जो है आपका क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से समय लेता है थोड़ा सा अपडेट होने में सब चीज़ें, और उसके बाद फिर अप टू डेट चलता रहता है। थैंक यू। तो इस